नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को माता संतोषी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसके साथ ही साथ माता की आरती। जो भक्तजन शुक्रवार को व्रत रखते हैं उन्हें माँ संतोषी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण मानी जाती है। इस कथा को सुनने मात्र से हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है और माता की कृपा भक्तजनों पर असीम बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले माँ संतोषी के चरणों में एक लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दी थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आँखों से न देखें मान नहीं सकता। पत्नी ने हंस कर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे का लड्डू बने। वह पत्नी की बात जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाइयों ने भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाइयों ने भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और फिर एक छोटा सा लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसके पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। जहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे मैं वैसा ही करूँगा। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों के माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में आधे साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच वह घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उससे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम इस किस देवता की व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है?
इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता और दुखों का नाश होता है। घर में लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, मुख में शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है और मन में जो मनोकामना होती है सब माता संतोषी की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इस नियम को हर शुक्रवार को पालन करना। यदि सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, कुटुंब, बंधु के लड़के को लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा आतेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कही, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हुआ घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने इस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। उसने बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, पर आप ही कोई राह दिखाएं, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा।
जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उनकी बात सुनकर उस पर खिल्लियाँ उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सच और झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटा कर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसके रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ी का 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा, 2 भूसी की रोटी, नारियल की खोपड़ी में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा को आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें दी। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़ी में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहने लगी, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसके पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाहर जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ,
न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? यह बोली, वो अब कोई भूल नहीं होगी। अब मुझे बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कही। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूड़ी नहीं भाती, जी मिचलाता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिए। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने के बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र को प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूँ, इसका आसरा तो देखूँ सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह हम सबको खा जाएगी। बहू रोशनदार से देख रही थी। वह वहीं प्रसन्न हो उठी और बोली, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसको सास क्रोध से भरकर बोली, अरे तुझे देखता नहीं कितनी उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इसने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नज़र आने लगे। यह बोली, माँ जी, जिनका व्रत करती हूँ मैं वही संतोषी माता हैं। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर माँ संतोषी बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माँ, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। इस प्रकार जो भक्तजन श्रद्धा और विश्वास के साथ संतोषी माता के व्रत की कथा सुनते हैं या कहते हैं, उनकी हर मनोकामना माँ संतोषी शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन हो, मैया माँ धारण किन हो। हीरा पेनादम केतन, हीरा पेनादम केतन, श्रृंगार लीन हो। जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि, वंदन कमल सोहे, मैया वंदन कमल सोहे। मंद सत्य करुणामयी, मंद सत्य करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी, चंवर ढूढ़े प्यारे, मैया चंवर ढूढ़े प्यारे।
धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग लगे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ रुचना परम प्रिय, तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता। जय शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही मैया, आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल छवि छाई मैया, मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय मैया, अंगीकृत की जय। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजय। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी, संकट मुक्त किए मैया, संकट मुक्त किए। बहु धन धान भरे घर, बहु धन धान भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धर्यो जिस मन ने, मन वांछित फल पायो मैया, मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे, पूजा कथा श्रवण करे, घरे आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा, रखियो जगदम्बे मैया, रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को, अपने दास जनों को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार के कथा और आरती का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय माता दी।